हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आपको पता ही है कि आप लोगों का प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो इसके लिए मैंने 45 डे क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए लाया है। पर डे आप लोगों के लिए चैप्टर मैं अपलोड करता चलूंगा और मेरे साथ साथ आप लोग रिवीजन करते रहना और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस में जो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं वो मैं लाया हूँ। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल है। काफी आसान सा चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको बेसिक पता है तो कुछ मैं बेसिक पहले मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस मैं लाया हुआ हूँ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चंस मैं लाया हुआ हूँ, पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए आप, है ना। देखिए, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हम किसे बोलेंगे सर? पॉलिनोमियल्स हम इसे बोलेंगे, मान लो जैसे ये लिखा हुआ 2x² + 8, मान लो ये पॉलिनोमियल ऑफ x है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है सर? 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है सर? 4x² + 3x + 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है सर। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ x, क्योंकि x का देखो ना, x का वेरिएबल है ना, x है। अच्छा, यहाँ पे देखो y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ y, है ना। ठीक है, अब देखो ये देखो 2 है, तो 2 को हम लोग क्या बोलेंगे सर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जीरो जो है सर, जीरो जो है, जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे सर? जीरो को कोई पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर नॉट डिफाइन। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कौन सा पॉलिनोमियल बोलना है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं बोलना है? पहला बात तो पॉलिनोमियल का जो परिभाषा है वो क्या है सर? वो आपका क्या है ना, पावर जो है ना सर, वो होल नंबर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए सर? होल नंबर में। होल नंबर आपको तो पता ही होगा सर, जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे देखो पावर देखो कितना है, 2 है। 2 है तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। पॉलिनोमियल का परिभाषा तो वही है कि भाई होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना है सर? 3 है। यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पे देखो 2 है। लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? नॉट अ पॉलिनोमियल। जैसे ये पॉलिनोमियल सर, यहाँ पे भी तो है सर एक्स, तो ये भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। हम बोले रुक जाओ बाबू, देखो 3 की पावर अगर कोई रूट में है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 + 4। अरे स्क्वायर रूट का मतलब यही ना होता है। यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो क्यूब रूट है, अगर मान लो अम, है ना, क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, तो एक्स की पावर ये कितनी हो जाएगी सर? 1/3 हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो यहाँ देखो ये 1/2, तो सर ये जो पावर आ रहा है ये 1/2, ये तो होल नंबर पे नहीं आता है। होल नंबर पे तो नहीं आता ना। अगर ये होल नंबर पे नहीं आता, क्योंकि 1 2 3 1/2 तो मैंने नहीं बताया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी है उतना पावर होगा तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन ये 1/2 तो नहीं होता है सर, नहीं होता है ना। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। सर बोलेंगे यहाँ तो एक्स, सर देखिए सर पावर भी 1 है। हाँ पावर 1 है, रुक जाओ बेटे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जैसे देखो 5, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा ना एक्स को, तो ये लिखाएगा एक्स की पावर -1 + 9। ठीक है, 5 × x की पावर -1। देखो -1 भी यहाँ पे देखो ये जीरो से पहले आता है एक, है ना। -1 क्या कहीं भी नहीं है देखो, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए सर? जो उसका पावर है ना सर, एक्स की पावर सर 1 2 3 4 जो भी आएगा ना वो भी एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। सर ये पॉलिनोमियल कैसे होगी? यहाँ पे तो एक्स कुछ नहीं है, तो एक्स कुछ नहीं है ना बाबू, तो यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूँ, देखो ये 2 है। अच्छा, एक्स की पावर में 0 लिख सकता हूँ। तो एक्स की पावर 0 क्या होता है? किसी का भी पावर 0, किसी का भी पावर, कोई भी नंबर का ऊपर में अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। तो इसका मतलब मैं क्या लिखा हूं पता है आपको? इसका मतलब मैं लिखा हूं 2 × 1, दैट इज 2 ही होता है। तो मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं कि इसके पावर 0 1 होता है। तो ये भी एक क्या है सर? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये बात याद रखना, है ना। चलो ये हो गया। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं सर, टर्म समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो टर्म क्या होता है ना। टर्म क्या होता है? देखो टर्म क्या होता है सर, टर्म क्या होता है? टर्म क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे 4x³ है + 3x है और यहाँ पे कितना है सर? 2 है। तो यहाँ पे टर्म कितना हो गया सर? 3। मतलब जितने नंबर है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 1 2 3। तो यहाँ पे कितना टर्म है? 3 टर्म है। और यहाँ पे कितना है सर? आपका 2 है। बस ये मतलब सिंपल सिंपल चीज है, बस जानना जरूरी है। ठीक है,
ये बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। चले, अब देखो, अब आपको समझना होगा सर वेरिएबल्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। देखो वेरिएबल्स क्या होता है ना सर, जैसे देखो यहाँ पे 9 के साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ, 9 के साथ में सर मल्टीप्लाई हुआ है x का क्यूब, है ना। यहाँ पे देखिए सर x हुआ है सर, है ना। तो वेरिएबल क्या मतलब क्या होता है ना, जिसका वैल्यू चेंज होता हो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जिसका हम्म, ठीक है, जिसका वैल्यू चेंज होता हो, ठीक है, जिसका वैल्यू चेंज होता हो, है ना। जैसे x हो गया, है ना, जितना भी सुन लो, सीधा सा याद रखो कि वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, ज्यादा माथापाची नहीं करना है। तो ए बी, है ना, ए बी सी डी जितना भी होता है ना जेड तक का, उस सभी को वेरिएबल्स बोलते हैं। तो एक्स भी उसमें आ रहा है तो वो वेरिएबल्स होता है, सीधा सा बात, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। देखो वाई है यहाँ पे, तो इसको ये क्या बोलेंगे सर, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है सर, कोफिशिएंट है सर, कोफिशिएंट है, ठीक है सर। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है ना, जैसे देखो एक्स का टर्म है ना, इसके साथ में लगा हुआ है 9, तो ये इसका क्या हो गया सर, कोफिशिएंट हो गया। एक्स के साथ देखो ये लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया सर, इसका कोफिशिएंट हो गया सर। इसका कोई कोफिशिएंट एक्स का पावर जीरो लिख देंगे ना, तो एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, मैंने भी बताया था एक्स की पावर जीरो क्या होता है सर, किसी का भी पावर जीरो मतलब 1 होता है। तो इसका एक्स की पावर जीरो, अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो आप बोलोगे 9 है सर, है ना। फिर मैं बोलूंगा सर एक्स का कोफिशिएंट बताओ, तो आप बोलोगे सर 2 है सर। मैं बोलूंगा सर एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट बताओ, तो आप बोलेंगे सर 1 है। y का कोफिशिएंट बताओ, तो आप बोलोगे 4 है। तो कोफिशिएंट का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है सर, कोफिशिएंट का मतलब वो होता है जो उसके साथ, मतलब जो वेरिएबल्स के साथ लगा हुआ ना, वो उसका कोफिशिएंट है, ठीक है सर। अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, थोड़ा मैं तेज से जा रहा हूं क्योंकि ये सब आसान है, मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ लियोगे, लेकिन मैं जीरो से लेके पूरा 100 तक का लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी देख सकते हो कि 90 प्लस स्कोर कैसे मैथ्स में लाया जा सके। सर 100 में 100 क्यों नहीं सर, देखो 100 में 100 वो आपके ऊपर रहेगा, अगर आपने कोई कैलकुलेशन नहीं गड़बड़ किया है, या फिर, है ना, कोई भी ऐसा चीज नहीं गड़बड़ किया, तो 90 प्लस क्या बोलते हैं, 100 में 100 आ सकता है, ठीक है। मैथ्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 आ सकता है, ठीक है। तो बस अपना कैलकुलेशन भी अच्छा रखना, ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारा आ जाएगा सिर्फ 95 97 आके रुक जाएगा, ठीक है, 2-3 नंबर वहां कट जाता है, ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब क्या होता है ना सर, जो पावर में हो। देखो जैसे यहाँ पे देखो एक्स का पावर क्या है, 3 है, एक्स की पावर यहाँ पे क्या है, 6 है, एक्स की पावर यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री सर 3 बड़ा है कि 6 बड़ा है कि 1 बड़ा, सर 6 बड़ा है, तो इसका जो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। सर यहाँ पे तो मुझे सर सबसे बड़ा डिग्री कौन दिख रहा है, बताओ तो कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है सर, 2 दिख रहा है कि 1 दिख रहा है, एक्स की पावर यहाँ पे 0 है तो वो लिखने की दरकार नहीं सर, मेरे को तो यहाँ पे 2 दिख रहा है सर, तो यहाँ पे हो जाएगा सर एक्स की पावर, डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, 1 मिनट, इरेजर, यहाँ पे हो जाएगा सर आपका 2, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पे 4 है आपके पास में, तो 4 है तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ सर, 4 इंटू एक्स की पावर जीरो, 4 इंटू एक्स की पावर जीरो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी किसी का भी पावर जीरो हो, किसी का भी पावर जीरो 1 होता है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा सर, इसका डिग्री हो जाएगा सर, इसका डिग्री हो जाएगा सर 0, ठीक है। इसका डिग्री क्या हो जाएगा सर, आपका 0 हो जाएगा। लेकिन जीरो का पावर, जीरो का डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको आपको क्या लिखना है सर, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइन। अच्छा मैंने पीछे पे शायद नॉट डिफाइन बताया था क्या आपको, हाँ यहाँ पे नहीं, ये जीरो पॉलिनोमियल होगा, 1 मिनट, हाँ इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। जीरो था ना वहां पे भी, तो मैं थोड़ा सा मतलब इसको, इसको आप लिख लोगे जीरो पॉलिनोमियल, जैसे 2 को मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला, ऐसे जीरो को मैं बोलूंगा यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। और यहाँ वाला जो जीरो है ना सर, ये नॉट डिफाइन है, ठीक है, यहाँ का डिग्री हम नहीं बता सकते। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया सर, डिग्री में सर मैंने क्या बताया सर, डिग्री में आपने ये बताया सर, जो हाईएस्ट पावर रहेगा ना, हाईएस्ट पावर रहेगा ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर रहेगा ना, उसको हम लोग उसका डिग्री बोलेंगे, हाईएस्ट पावर, ठीक है। यहाँ पे पावर लिख लो, हाईएस्ट पावर जो रहेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, उसका डिग्री बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे सर 3 बड़ा, 6 बड़ा, 1 बड़ा, तो 6 बड़ा है सर, 2 और 1 में कौन बड़ा है सर, 2 बड़ा है सर। और यहाँ पे तो सर कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने बताया था ना एक्स की पावर 0 लिख लो, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री इसका डिफाइन नहीं होगा। कोफिशिएंट बताएं सर, क्या बताएं सर, जो एक्स के साथ में जो लगा हुआ है ना, जो भी वेरिएबल के साथ में लगे रहता है नंबर या वो, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट,
वेरिएबल क्या होता है सर? ए टू जेड जो होता है ना सर, 8 से लेके जेड तक जितना भी नंबर होता है ना सर, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ये सब सिर्फ सिंपल सिंपल चीज है, बस थोड़ा जानना जरूरी है, आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए सर। अब देखो हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ने वाले मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अच्छा, मोनोमियल का मतलब क्या होता है ना, देखो यहाँ पे देखो एक कोड वर्ड छुपा, मोनोमियल का मतलब होता है वन। मतलब देखो यहाँ पे कितना टर्म है? एक टर्म। अभी बताया था ना मैंने टर्म, जो क्या बोलते हैं, देखो पीछे मैं बताता हूँ टर्म। ये देखो देखो टर्म मैंने क्या बताए थे सर? टर्म आपने बताए थे सर जितने मतलब ये रहेंगे ना, जैसे एक दो और तीन, यहाँ पे तीन था तो इसका तीन टर्म हो गया। यहाँ पे कितने हैं सर? एक दो तीन, तो तीन हो गया सर। यहाँ पे कितने हैं सर? एक और दो, तो यहाँ दो टर्म हो गया सर। तो यहाँ पे देखिए मोनोमियल में भी वही होता है। यहाँ पे कितने टर्म है? यहाँ पे कितने टर्म है? एक है। यहाँ पे भी कितने टर्म है? एक है। यहाँ पे ये कॉमा लगा हुआ, ठीक है, ये मत समझ लेना, यहाँ पे ये कॉमा लगा हुआ। तो यहाँ मोनोमियल का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब वन होता है, बाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है सर? टू होता है। ठीक है, बाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है सर? टू होता है। और ट्राई का मतलब तो आपके नाम से ही पता चल रहा है कि तीन होता है। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है सर? तीन होता है ना। देखिए जिसका, अगर आपको पूछा जाए कि बाइनोमियल क्या होता है, तुम फट से बताना कि सर बाइनोमियल हम उसे बोलेंगे जिसमें दो टर्म होता है। देखो एक दो हुआ ना, फिर यहाँ पे देखो दो टर्म हुआ, यहाँ एक टर्म है तो मोनोमियल, और तीन टर्म है तो क्या हो जाएगा सर? ट्राइनोमियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखो हम किसके डिग्री पे बांट रहे हैं, इस पे किस पे बांट रहे हैं? टाइप पे बांटे थे, अब हम इस पे डिग्री पे बांट रहे हैं। डिग्री मतलब क्या हो गया सर? डिग्री आप बताए थे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर जो रहेगा ना उसका। तो यहाँ पे देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है ना जिसका पावर क्या हो ना, जिसका पावर क्या हो, जिसका पावर वन हो, जिसका पावर हमारे पास वन हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और फिर यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उसे बोलेंगे ना जिसका पावर टू हो। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल अब तो तुम ही बता दोगे, क्यूबिक का मतलब होता है सर तीन, जिसका पावर क्या हो सर? तीन। समझ में आ गया? अब तुम देख भी सकते हो, देखो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखो पावर दो है तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे सर। तो यहाँ खाली सिक्स ही वाई एक ही है, उससे कोई मतलब नहीं है, पावर देखना है हमको। हम लोग किस पे बांट रहे हैं? डिग्री पे बांट रहे हैं, तो सिर्फ हमें पावर देखना है। यहाँ पे कितना लंबा भी लाइन लिखा हो, लेकिन अगर दो से ज्यादा पावर लिखा हुआ तो फिर वो दो से ज्यादा अगर पावर लिखा तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। फिर अगर देखो यहाँ पावर क्या हो गया सर? तीन हो गया सर। यहाँ तो दो भी है, अरे दो है लेकिन पावर सबसे बड़ा वाला देखना है, तो पावर तीन है तो इसको हम लोग क्यूबिक बोलेंगे। और यहाँ पे देखो पावर सबसे बड़ा कौन सा है? दो है, अगर पावर दो है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब पावर यहाँ पे देखो क्या है सर? वन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लीनियर। ठीक है, आगे बढ़े। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है ना, तो पीछे एक करके थोड़ा सा देख ले, जिसका बेसिक मान लो थोड़ा सा वीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको कि जीरो से लेके मैं 100 लेके चलूं आपको। ठीक है, बस 7 तक पेशेंस बनाए रखना। काफी आसान सा चैप्टर है और क्वेश्चन भी कुछ अच्छे लेवल्स के मैं लाया हूं। ठीक है, देखो अब हम लोग निकालेंगे सर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, है ना। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स बोल दो, या फिर वो जो निकलेगा उसको रूट्स बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ब्लू करता हूँ। ठीक है, देखिए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है ना, जो भी ये लिखा हुआ है ना, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, जो ये वैल्यू दिया हुआ है उसको जीरो के बराबर कर दो, सीधा सा बात। तो ये क्या हो जाएगा सर? एक्स माइनस फाइव। अब ये माइनस फाइव उधर उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? प्लस फाइव। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया सर? पांच। अब तुम देखो कि इस वैल्यू को, जो ये मेरा एक्स का वैल्यू आया है, इसको अगर मैं इसमें यहाँ पुट कर दूं तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा। देखो हम लोग जीरो के बराबर किए थे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? एक्स माइनस फाइव। तो एक्स का वैल्यू अब हम पांच लिख रहे हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? प्लस का पांच है तो ये प्लस का पांच, और ये देखो ये माइनस का पांच यहाँ पे है, तो ये प्लस पांच माइनस पांच ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? जीरो पे पॉलिनोमियल या फिर रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक सॉल्यूशन भी बोला जाता है, लेकिन तुम दो ही नाम याद रखो। ठीक है, हम यही टर्म याद करेंगे। ठीक है, अब इसका जीरो पे पॉलिनोमियल निकालना सर। जीरो पे पॉलिनोमियल ऑफ यहाँ पे क्या था? एक्स था, तो पॉलिनोमियल ऑफ यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे हमने जीरो बैठा दिया सर। ये क्या हो जाएगा सर? वाई स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है सर, अब देखो ये माइनस फोर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? प्लस का फोर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा सर? वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का मैं रूट ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर? फोर इक्वल्स टू वाई। तो वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? टू। समझ में आ गया? और रूट हटा प्लस माइनस, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सर? इसका आ जाएगा माइनस टू और प्लस टू। रूट हटने से आपको पता ही है ना, दो वैल्यू आता है, प्लस टू माइनस टू, तो दो इसका वैल्यू आएगा। तो सर इसमें भी रखने से सर जीरो हो जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा। देखो मैं रख के दिखाता हूँ आपको, ये दो वैल्यू जो है, ये दो रूट को अगर मैं इस पे, इस इक्वेशन पे, पॉलिनोमियल ऑफ वाई पे मैं रखूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। कैसे सर? देखो मैं रख के दिखाता हूँ फिर से, है ना। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर माइनस फोर मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। ठीक है, वाई का वैल्यू अब मैं पहले माइनस टू उठाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा सर माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर, है ना। तो ये माइनस टू का स्क्वायर कितना होगा? माइनस टू कितना हो गया सर? प्लस फोर। और यहाँ पे माइनस फोर पहले से था, देखो ये कट के जीरो हो गया।
इसीलिए तो हम लोग जीरो पे पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। अब +2 भी लोगे तो देखो +2 अब तुम करके देखना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 +4 -4 ऐसे ही मतलब कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस टाइप का भी क्वेश्चन आया एग्जाम में ना, आपके कुछ अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन आए हुए, ये एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है, ठीक है। अभी मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, देखो ये देखो, अब यहाँ पे जीरो पे पॉलिनोमियल्स आपको निकालना है, ठीक है। देखो ऑप्शन भी किस तरीके से, यहाँ पे देखो किस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला बताते हैं पहले आपको। देखो जीरो पे पॉलिनोमियल करना है सर, इसको इसके बराबर जीरो रख दीजिए सर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 1/3 x माइनस 2/3, राइट। अब देखो ये जो माइनस वाला है ना, ये माइनस वाला जो है मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3 एक्स, ठीक है। ये देखो डिवाइड में इधर जाएगा तो इनटू ही होगा, सीधा सीधा हम काट सकते हैं ना, ये तो आपको पता होगा। तो एक्स एक्स इंटू 1 कितना हो गया एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आया सर यहाँ पे 2 आया, ठीक है। तो ये उसका डिग्री मतलब जीरो पे पॉलिनोमियल बोल दो, क्योंकि वहां पे आप जब वैल्यू को पुट करोगे ना एक्स के जगह पे तो ये जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2/3 प्लस का और माइनस का 2/3 ऐसे ही कट जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा सर जीरो पे पॉलिनोमियल या रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल भी हम बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, बिना कोई देरी करते हुए। 1 मिनट रुको, वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ सब ठीक है, चलो 16 मिनट हमको लगा बताने में आपको लगभग लगभग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी हम लोग, बिना कोई मतलब इधर उधर की बातें ना करते हुए, क्योंकि आपको प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम अब सामने आ गया। अब इधर उधर की आलतू फालतू बात करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सीधा हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। और ये देखो आपके सामने में आ गया 2025 का क्वेश्चन, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, देखिए ये क्या बोला जीरो पे पॉलिनोमियल, तो सर आपने तो एक ही चीज बोला था, जीरो पे पॉलिनोमियल निकालने बोला, तो कभी भी जीरो के बराबर कर दिए, बिल्कुल मैंने सही बोला था। देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा सर, जीरो रखा, अच्छा जीरो रखा, 7x² माइनस 11/3y माइनस 2/3। एक काम करते हैं ना, अब क्या कर रहे हैं, इसको एलसीएम लेके ना, है ना, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, पूरा को। अच्छा यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वही मैं बोल रहा हूँ 2x मुझे कैसे दिख रहा है, x और y दिख रहा है, यहाँ पे y है ऊपर में, ठीक है। क्वेश्चन हड़बड़ाना नहीं है, पहला बात ये हमेशा याद रखना, एग्जाम में भी आपको हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर वाई स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ठीक है सर एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 3 का एलसीएम 3, पता है ना एलसीएम लेना आपको। अगर नहीं पता है तो मैंने आपको क्या बोलते हैं डे 1 में जो चैप्टर पढ़ाया है ना, नहीं नहीं वो आपको क्या बोलते हैं डे 1 पे नहीं है सर, शायद वो 3rd या 4th में जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो एलसीएम एचसीएफ वहां पे बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो एलसीएम जैसे ही मैं लूँ तो ये कितना हो जाएगा सर 7 3 21, क्योंकि इसके नीचे पे कुछ नहीं है, इसका नीचे पे जो 1 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7y², अब देखो 1 का टेबल में 3 कब आता है सर, 3 बार में आता है, तो 3 बार कर दिया, माइनस 11y है तो 11y लिखो, ठीक है। अब देखो 3 के टेबल में 3 कब आता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर चेक करना है, तो सर 1 बार में आता है, तो 1 बार कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस साइन था, मैंने माइनस दे दिया, 2 लिखा। अब 3 का टेबल में 3 कितनी बार में आता है सर, 1 बार में आता है, ठीक है सर, 1 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 7 या 21, है ना, 7 3 का कितना हो गया सर 21y² माइनस 11 इंटू वाई कितना हो गया सर 11y माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जीरो आ रहा था ना आपको, तो जीरो लिखते चलिए। अब देखो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर 21y² माइनस 11y² माइनस का 2। अब देखो ये जीरो जन इक्वल टू मैं इधर मतलब लेके आ जा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। हम लोग ऐसे ही तो मैथ्स बनाते हैं, इधर जो जीरो था वो मैंने इधर लिखा, बात बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करे सर, अच्छा यहाँ पे आप जीरो पे पॉलिनोमियल आप कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे कभी भी सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले, क्योंकि देखो सर ना यहाँ पे पावर क्या है जीरो है। तो कभी भी सर ऐसे वाला निकालते हैं ना तो कैसे बनाते हैं, देखो मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान सब अच्छे से देंगे, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट। अभी बोलेंगे सर अभी तो आपने जीरो पे पॉलिनोमियल सर ये सब बताया था, तो ये सब बहुत आसान था, बहुत आसान था, ठीक है। एग्जाम में आपका क्या आता है, ये आता है, बच्चे पढ़ के चले गए एकदम बेसिक, और एग्जाम में आ गया ये। तो हमेशा याद रखना कि थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगर नहीं बना के जा रहे हो तो फिर एग्जाम में आप फंस सकते हो। कभी भी देखो क्या करना है, इसको वाई का वैल्यू, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये 21 है और ये कितना है सर 2 है, तो इन दोनों को ना पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 इंटू 2, तो ये कितना हो गया सर 42, 42 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो 11y है ना, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि ये 11y बन जाए, ये 42। तो कैसे तोड़े सर? अच्छा एक तो हम तोड़ सकते हैं सर, देखो क्या हुआ, हाँ देखो यहाँ पे देखो कैसे, अच्छा यहाँ पे सर आप तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं सर, 6 इंटू 7, तो 6 7 42 होता है, बिल्कुल होता है सर, 6 7 42 होता है। लेकिन एक बात बताओ, कभी भी हम दोनों को जोड़ेंगे या फिर दोनों को घटाएंगे तो 11 आएगा क्या? 6 और 7 कितना हो गया, 6 6 12 और 13, 13 हो रहा था जोड़ने से, घटाने से 1 हो रहा है, जबकि ये 11y चाहिए, तो ये वाला सर पॉसिबल तो नहीं कर सकते। और क्या कर सकते हैं 42 के लिए सर, तो यहाँ, अच्छा 14 3 का भी तो 42 होता है, 14 इंटू 3, 14 3 42 होता है। देखो थोड़ा बहुत आपको टेबल आना चाहिए सर, 20 तक का टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 14 3 कितना होता है, 42 होता है। अब देखो अगर मैं 14 को अगर मैं -3 करूं, देखो 11 आ रहा है, वही नंबर लिया ना 14 और ये लिया, दोनों को माइनस करने से 11 आ रहा है, तो बस इसी को पुट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आपको चेक करना पड़ेगा, 6 7 42 भी होता है सर, 14 3 42 भी होता है, लेकिन हम लोग लेंगे कौन सा सर, ये लेंगे, ऊपर वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सर दोनों को जोड़ने से या फिर घटाने से 11 नहीं बन रहा है, जबकि सर 14 - 3 को करने से सर यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जोड़ने से 17 हो रहा है, तो हम जोड़ेंगे नहीं, हम घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो आप 21y² माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 14y। अच्छा यहाँ पे देखो माइनस माइनस 11y आना चाहिए ना, तो एक काम करो आप ना +3y ले लो। सर आपने तो यहाँ प्लस माइनस लिया, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं देखो 14y में से अगर प्लस का 3y जाएगा तो 11y ही तो आएगा। मैंने तो कुछ किया नहीं है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप समझ सक रहे होंगे, है ना। मेरे को 11y बनाना, वो भी माइनस का 11y, ठीक है। तो यहाँ पे 0। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये दो टर्म, ये जो दो टर्म है ना, उसमें से ना जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लो। तो एक काम करते हैं, 7 कॉमन आ रहा है ना 7, और y भी सर कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं 7 3 21 माइनस, है ना, और यहाँ y देखो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा सर 2। अच्छा यहाँ y बच रहा है, तो यहाँ पे y रहेगा, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पे देखो, अच्छा प्लस, हाँ प्लस ले लेते, +1 ले लेते, क्योंकि कोई कॉमन नहीं आ रहा है ये दोनों में से, 3y में से, ये दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या बचेगा सर 3y माइनस का 2। हमेशा बात याद रखना है, जो यहाँ पे आएगा वो ही यहीं पे आएगा, ठीक है। अब दोनों में ये है तो दोनों से हम कॉमन ले लें, हाँ ले लीजिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा सर 3y माइनस का 2, तो बचेगा क्या सर, बचेगा सर 7y प्लस का 1। देखो इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, 0 चलते हुए आ रहा था, ठीक है ना, वो पता है ना। देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, देखो, हाँ, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। पेन का कलर चेंज करते हैं, ब्लैक करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब देखो ये चीज भी और ये चीज दोनों का बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई है। तो दो चीज का मल्टीप्लाई अगर जीरो, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, तो मैं दोनों को एक एक बार जीरो ले लेता हूँ। जैसे मैं लिया 3y माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर 3y इज इक्वल्स टू प्लस का 2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा सर +2/3, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा सर, दूसरा या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। देखो शुरू में अगर किसी को समझ में कम आ रहा है तो वीडियो प्लीज भाई पीछे करके थोड़ा देख लेना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा से आपको समझा सकूं, ठीक है। +1 है ना इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो बाकी सब नंबर को ये करना पड़ेगा, तो 7y इज इक्वल्स टू -1, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर -1/7। तो यहाँ पे ये और ये दो वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना था। मैं जीरो पे पॉलिनोमियल्स में मैं यही तो कर रहा था। तो कौन कौन सा आया सर, आपका आया सर +2/3, +2/3 और -1/7, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, डी। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो सबको ही बना रहे हैं, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप बनाओगे तभी जाके अच्छा होगा। देखो मैं अगर
मैं जो लाया हूँ ना, देखो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको लाके 4-5 करवा देता तो आप भी खुश हो जाते, आप भी बना लेते, अब बोलते वाह मैं तो सीख गया। लेकिन एग्जाम में जब जाओगे तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दे रहा है, फिर हवा नहीं लगेगा आपको। तो चाहे 10 क्वेश्चन बना लो इजी, उससे अच्छा है कि 2 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का बनाओ, जिससे क्या होगा, इजी क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, मुझे पता है, बेसिक उतना क्लियर हो गया आपको, इजी क्वेश्चन आप बना ही लोगे, ठीक है। चलो बिना कोई देरी करते हुए अब मेरे को ये सॉल्व करना है ना, जीरो पे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सर आपने बताया था जीरो पे पॉलिनोमियल में जीरो के बराबर, ये जो है ना पी एक्स को मैं जीरो के बराबर, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर 3√2x प्लस का 4 इज इक्वल टू जीरो। मैं अब इधर जीरो रख रहा हूँ, ठीक है, तो लिखने में अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। बस इधर भी आप कर सकते हो, उधर भी कर सकते हो, तो बात तो बराबर है, जीरो के बराबर ही है अभी। हाँ सर आपने बताया था सर, ये भी देखिए सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, इन दोनों को ना पहले सर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं सर, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर 1 इंटू 4 दैट इज 4। अब 4 को ऐसे ब्रेक करना है ना कि यहाँ पे क्या बन जाए सर -2√3। तो एक काम ये कर सकते हैं हम, कैसे तोड़े सर, ये सर 2 इंटू 2 होता है, 2 टू 4 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ तो, ये 2 रूट, अरे क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या हो गया सर 2√2, ठीक है, 2√2 माइनस का √2। मैंने इसको ऐसे तोड़ा, कैसे तोड़ा सर, ये मैंने -2√2 इन और माइनस का √2। अब इसको क्या बोलते हैं कि ये करो, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि -2√2 जो है वो बड़ा है, तो ये हो गया। और 2√2 में अगर 1√2 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3√2, तो मुझे 3√2 ही तो चाहिए था, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया, ठीक है। 2 से यहाँ पे 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है सर कि क्या हम कैसे, मतलब यहाँ पे ये लगाएं कि ये -2√3 बन जाए। मैंने साइड में भी आपको करके दिखा दिया, ठीक है, ये +4 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या बताया था सर, इन दोनों में से कॉमन लेना है। अच्छा यहाँ पे x भी था ना, ये -√3x, तो दोनों में x भी आएगा, ठीक है, ठीक है। कि इन दोनों को आप जोड़ोगे तो माइनस ये में आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से सर आ रहा है x आ रहा है, तो x ले लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर माइनस एक्स माइनस 2√2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है सर, यहाँ पे आ रहा है सर आपका, एक काम करते हैं, मैं √2 कॉमन लेता हूँ, क्यों, ठीक है, क्योंकि 4 में भी आपको छुपा हुआ है ना, देखो x हो गया, और यहाँ पे क्या माइनस बाहर कॉमन है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 2√2। अरे √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा ना, 2 × 2 = 4 होगा, समझ पा रहे हो ना। अरे √2 इंटू 2√2 का मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2 कितना होता है सर, ये देखो ये 2 आ गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 4, इसीलिए जब मैंने √2 कॉमन लिया तो बचा कितना बाहर पे 2√2, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ भी देखो, ये वाला सर आपने ये वाला सर बोला था कि सेम होना चाहिए, देखो सेम है, सेम है, मतलब आप सही जा रहे हो, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा अब सर दोनों में से ये लेना है सर, तो ये देखो दोनों में कॉमन है, तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा सर x-2√2, ठीक है, तो बचेगा क्या सर मेरा सर x-√2, ठीक है ना। अब 0 0 सब तो आ रहा था, तो यहाँ पे भी 0 लिखो, यहाँ पे भी 0 लिखो। या देखो दो चीज का मल्टीप्लाई 0 का मतलब क्या होता है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो मैं सबसे पहले इसको करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर x-2√2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर प्लस का 2√, अरे -2√2 उधर जाएगा तो प्लस होगा ना, या तो फिर ये 0 के बराबर होगा, तो x-√2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +√2। तो आंसर कहाँ पे है देखो, 2√2 ये रहा, देखो 2√2 और √2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आपके जो है 2025 में ही क्वेश्चन आए हुए, तो जाहिर सा बात है 2026 में भी सर इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो प्रीवियस ईयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो नहीं कर रहा है ना, तो वो तो सर मेरे ख्याल से अगर जिसका बेसिक अगर क्लियर और प्रीवियस नहीं कर रहा 50-60 में, वो मतलब रुक जाएगा सर। अगर आपको 90 प्लस करना है तो आपको प्रीवियस ईयर और बेसिक साथ में दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। देखो मैं बेसिक बताया, फिर मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर खुद से कोशिश करना है, ठीक है। अगर सच में मार्क्स लाना है तो देखो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स के हम लोग क्या लिखेंगे सर, x² प्लस में 4/2
3x है ना -4/3 तो इज इक्वल्स टू 0 पे पॉलिनोमियल मैंने px को क्या कर दिया सर 0 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 4/3। अच्छा मैं एलसीएम ले लेता हूँ सबसे बेस्ट। अरे ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूं आपको क्या, क्योंकि पीछे 1 नंबर जो क्वेश्चन था ना वैसे ही है, देखो ये रहा 1 नंबर क्वेश्चन, देखो एलसीएम लेके करना था, तो मैं चाहता हूँ ना कि ये क्वेश्चन को तुम करो, ठीक है, ये क्वेश्चंस को आप करना, ठीक है। होमवर्क पे एलसीएम लेके आपको करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने 2 बार आपको बता दिया है समझने के मतलब करने के लिए, और बीच बीच में होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूँ ना कि आप भी थोड़ा सा घर पे मेहनत करो, ठीक है। और जो इसका आंसर आएगा ना मेरे को कमेंट पे बताना, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है सर, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो ये थोड़ा ना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चैप्टर का जान है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे जो है ना इसके जो है 2 रूट्स है, मान लो ये अल्फा और बीटा, इनका जो है 2 रूट्स है, क्या है सर 2 रूट्स है ना, इसको 2 रूट्स है मान लो, ठीक है। ठीक है, इनके क्या है सर 2 रूट्स है, ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है सर 2 रूट्स हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझना, ये जनरल फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ना 2 चीज आपको समझना है। पहला तो आपको सर समझना है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। आपको क्या समझना है सर, सम ऑफ रूट, है ना, क्या लिखना है सर, सम ऑफ रूट, है ना। सम ऑफ रूट का मतलब क्या होता है, 2 चीज का सम करना मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या होता है, सम ऑफ रूट्स ये होता है सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, माइनस बी बाई ए होता है। देखो मैं बता रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए। सर समझ में नहीं आया, बता रहे हैं, माइनस बी बाई ए मतलब क्या होता है सर, कोफिशिएंट ऑफ, पहले एक्स लेना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट क्या बताया था सर, जो इसके साथ रहता है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा सर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है सर। सम ऑफ रूट्स का मतलब ये हो गया, ये रूट और ये रूट को प्लस करो, तो 2 रूट को प्लस करने से क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है सर। और ये क्या होता है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। और एक होता है सर प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या होता है सर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब क्या हो गया सर, अल्फा को मल्टीप्लाई करना है बीटा से। देखिए आपको पता है ना, सम का मतलब प्लस होता है, प्रोडक्ट का मतलब इंटू होता है, ठीक है। ये होता है क्या सर, सी बाई ए होता है, ठीक है, सी बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सर, सी बाई ए होता है, ठीक है, सी बाई, ये क्या होता है सर, सी बाई ए, है ना, जो जिसको लिख सकते हैं कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सी बाई ए होता है, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस, तुमको सीधा याद रखना अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, एंड अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, सी बाई ए बी क्या है सर, दिख रहा है ना, ए जो है एक्स के स्क्वायर के साथ लगा हुआ है, एक्स जो है सर बी के साथ लगा हुआ है, सी जो है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये होता है सर रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका 2 रूट होता है सर, सम ऑफ रूट क्या होता है सर, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा होता है, माइनस बी बाई ए, याद रखो, सीधा याद रखो, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सर, सी बाई ए होता है, ठीक है। और क्या होता है मैंने ये भी बता दिया सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है सर, जिसको हम लोग बी बोल रहे हैं, देखो बी आ रहा है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स में, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसीलिए ये होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट में कांस्टेंट होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, मैंने 2 बार बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो आपके पास में क्वेश्चन क्या आ गया है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ओके। अल्फा और बीटा मतलब वो 2 रूट दिए हैं, ठीक है, ये 2 जीरो दिए हुए हैं, ठीक है ना, रूट बोल दो जीरो बोल दो जो भी बोल दो, ठीक है, बात बराबर है। यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करने बोला, यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला है सर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं पहला क्वेश्चन में बहुत अच्छा से आपको बताता हूँ, ठीक है। पी एक्स जो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरे को पहले आप ना ए बी और सी बताओ, ए कितना हो जाएगा सर, इसके साथ में सर ए जो होता है सर
हम लोग जनरल टर्म यही ना पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ये ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स प्लस का सी होता है, तो ए जो होता है वो एक्स के साथ होता है, तो मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा सर, बी कितना है सर, माइनस का ए है। ठीक है, और सी कितना है सर, माइनस का बी है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म तो वही है, एक्स के साथ जो था तो मैंने वो ले लिया, माइनस था तो मैं माइनस साइन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे दो चीज दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है एंड अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, मतलब आपको क्या दिख रहा है सर, सम ऑफ रूट दिख रहा है। ठीक है, सम ऑफ रूट तो क्या होता है सर, सम ऑफ रूट होता है सर अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट क्या होता है सर, अल्फा प्लस, सम ऑफ रूट होता है सर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या करेंगे सर, अल्फा प्लस बीटा आपने बताया था सर माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अभी बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए, दिख रहा है आपको, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो सर यहाँ पे सर माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है सर, बी का वैल्यू है सर माइनस का ए। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, देखो पहले से यहाँ पे माइनस है, देखो माइनस मैंने पहले से लिख दिया ये वाला माइनस, और यहाँ पे माइनस ए है तो माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे ए है, ए का वैल्यू कितना है सर, 1 है, तो 1 मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो माइनस माइनस ये कितना हो गया सर, प्लस, और नीचे ए था मतलब वही ए ही हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या लिखेंगे सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट है ना ऑफ, है ना ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब बताएं तो सर ऑफ अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है सर, सी बाई ए होता है। अभी बताया था ना प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सर, सी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सर, सी बाई ए होता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा, तो सी आपके पास में कहाँ पे है, हाँ सी कहाँ पे है सर, यहाँ पे सी देखिए सर, सी आपके सर माइनस बी है, तो मैंने लिखा सर यहाँ पे माइनस बी, और ए क्या है सर, ए 1 है, तो यहाँ पे सी बाई ए मतलब ये क्या आ गया सर, अल्फा प्लस बीटा कितना आया सर आपका, ए आया, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया सर आपका, -1 आया। अब यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, अल्फा प्लस बीटा सर आपका है ए, तो ए लिख देते हैं, प्लस उसके बाद में सर अल्फा इंटू बीटा मतलब इसका वैल्यू लिखे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा था वो मैंने ए लिखा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा मतलब अब इसका वैल्यू लिखना है, तो अल्फा इंटू बीटा सर कहाँ पे है सर, अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो क्या हो जाएगा सर, ए माइनस का 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ए-1, अच्छा ए-1 ऑप्शन पे आप गए, आपको दिखा ही नहीं, तो फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने ना दिमाग ज्यादा लगा दिया। ठीक है, तो हम लोग भी लगा लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर, ए, और बी का वैल्यू कितना है सर, यहाँ पे आप देखिए तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ए और बी में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग बी में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये -1 था ना, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं है, इसको थोड़ा से ना वो लोगों ने ये किया है, मॉडिफाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है सर, बी का वैल्यू जो है सर वो -a है, बी का वैल्यू जो है सर -a है। ठीक है, तो बी का वैल्यू -a है, तो a प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, अच्छा ए, बी का वैल्यू, एक मिनट, अच्छा ए का वैल्यू हो गया सर आपके पास में, एक मिनट, A-1, -1 कहाँ पे है, अच्छा ए इंटू बी जो निकाले सी बाई ए होता है ना, अरे यार यहाँ पे गड़बड़ कर दी, एक मिनट गड़बड़ दिखा आप लोगों को, शायद मेरे को आप लोगों को दिख गया होगा, मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, एक मिनट, छोटा सा गड़बड़ हो गया, बहुत छोटा सा गड़बड़ हो गया है। देखो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, मैं पहले इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ -b होगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अल्फा इंटू बीटा क्या बताए थे सर, अल्फा इंटू बीटा बताए थे आप सी बाई ए। ठीक है सर, सी बाई ए बताए थे। ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना है सर, -b है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सर माइनस का b। ठीक है, और ए कितना है सर, 1 है, तो इसका आंसर कितना आया सर, माइनस का b। तो इसमें जब हम पुट करने जाते हैं तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास में कितना था सर, अल्फा प्लस बीटा ए था, तो मैंने ए लिखा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या है सर, अल्फा इंटू बीटा सर -b है, तो -b लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया सर, ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -b, तो a -b जो है इसका फाइनल आंसर है। तो A-B ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन गलत कर दिया। ठीक है, ए यहाँ पे बी लिखा, सी लिखा है, तो ये शायद देख लेना तुम कि ऑप्शन में कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन ये वाला होगा उसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे बी होना चाहिए था, यहाँ पे सी होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन शायद वैसे ही था, आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही मैंने मतलब लिया हुआ है।
ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये समझ में आया ना, जीरो मतलब रिलेशन बिटवीन कैसे करके निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको ए बी सी डी मतलब ए बी सी डी यहाँ से खोज के आपको निकालना है। अगर प्लस में होगा तो प्लस लिखना है, जैसे यहाँ पे माइनस था तो मैंने माइनस पे लिखा। फिर मैंने क्या किया सर, सम ऑफ रूट निकाला सर। सम ऑफ रूट होता है सर, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सर, माइनस बी बाई ए होता है। तो मैंने क्या किया सर, माइनस बी बाई ए वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट किया। और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या होता है सर, सी बाई ए होता है। सी बाई ए होता है तो सर जब यहाँ पे सी का वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया सर, ये आ गया। बस वहां पे जो वैल्यू दिया हुआ था मैंने पुट कर दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को अगर कम समझ में आ रहा है ना, तो पेशेंस बना के रखना, आगे भी क्वेश्चंस में ले मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको अभी और भी कराने वाला हूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो, अल्फा और बीटा जो है वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। एंड क्या दिया हुआ है सर, के एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में ये दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो ऐसा क्वेश्चन आपका मतलब आता ही है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में 2025 का क्वेश्चन है, कितना है 2025 का क्वेश्चन है। अच्छा टाइम कितना हो रहा है, 1 मिनट। हाँ टाइम हो रहा है सर आपका अभी अभी 1 बज रहे हैं, ठीक है। ठीक है देखो चलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ के का मान निकालना है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ क्वेश्चन को यहाँ नोट करते हैं, ठीक है। पी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा सर, के एक्स स्क्वायर माइनस का 30x, ठीक है, प्लस का 45k, ठीक है। अच्छा मेरे को आप एक बात बताइए सर, मेरे को आप ना यहाँ पे a बता दीजिए, यहाँ पे मेरे को b बता दीजिए, और मेरे को आप यहाँ पे c बता दीजिए। तो a जो है ना सर, a जो है एक्स स्क्वायर के साथ रहता है तो वो क्या हो जाएगा सर, k हो जाएगा, ठीक है। और b कितना हो जाएगा सर, b जो है सर x के साथ जो रहता है तो ये कितना हो जाएगा सर, माइनस का 30। माइनस भूल मत जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म पूरा ही है, ठीक है, पूरा ही है। कांस्टेंट c होता है ना, तो c को तो पूरा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर 45k, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ना ये आपको एक वैल्यू दिया हुआ है, इसी पे आपको पुट करके निकालना है। तो हम लोग को पता है सर, सम ऑफ रूट, अब मैं अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, सम ऑफ रूट वो नहीं लिख रहा हूँ। तो सम ऑफ रूट क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए मतलब क्या हो गया, बी का वैल्यू कितना 30 है, तो पहले से यहाँ तो देखो ये वाला माइनस है और फिर इसका माइनस बैठाएंगे हम। और ए का वैल्यू कितना है सर, के है, तो मैंने के लिखा, तो ये कितना आ गया सर, माइनस माइनस प्लस 30/k, सही है। अच्छा अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। याद रख लेना, बार बार में मतलब अब नहीं याद हो रहा तो बार बार बोलो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है। 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, सी बाई ए। तो सी का वैल्यू कितना है सर, 45k। अरे 45, एक मिनट, 45k। और ए का वैल्यू कितना है सर आपका, के है, देखो ये के से के ऊपर कट गया, तो इसका वैल्यू कितना आया सर 45, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया गया है सर आपको, यहाँ पे दिया गया है सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, 30/k इज इक्वल्स टू, है ना। अरे भैया इसका वैल्यू क्या है सर, इसका अल्फा प्लस बीटा का वही था, तो मैंने वैल्यू पुट अप कर लिया। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है सर, अल्फा इंटू बीटा को वैल्यू, ये एग्जाम में ऐसा मत करने लगना कि एरो बनाने लगना, ठीक है। तो वो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे हाथ नहीं है ना, मैं बोर्ड में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ऐसा ये कर लो ये कर लो, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा होता है जिसका वीक भी है ना, तो वो हर चीज को समझ पाए, ठीक है। बस साथ जुड़े रहना, इतना गारंटी रखता हूँ मैं। जिसका मैथ्स अगर वीक भी है ना, तो मैं इसका स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। 0 से 100 तक का टारगेट लिया हूँ, मेरा प्रण है ये आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। बस पेशेंस बनाए रखना। 45 डेज का मैंने चैलेंज लिया हुआ, उसके बाद आप बताना कि आपका मतलब इंप्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ठीक है। ठीक है, मैं तो पीछे नहीं हटने वाला हूँ, ठीक है। अब आप अपना देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया सर 45, है ना, तो यहाँ पे हो गया मुझे 45, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या था, 45 था। अब देखो ये के का वैल्यू मुझे निकालना है, तो के को मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 30/45 इज इक्वल टू के। तो 15 से कट रहा है ना, 15 टू जा 15 3 जा, तो के का मान कितना आया सर, के का मान आया 2/3 के। इसका आंसर है। तो आंसर यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है सर, 2/3। देखो हड़बड़ी में 3/2 मत कर देना, 2/3 मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ माइनस में भी है, जबकि हम लोग को आया पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस था ही नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे लाए हैं जो 2025 के, देखो ये भी 2025 के वैल्यू। अब इसमें भी आपको शायद निकालने बोले अल्फा बीटा, ये वैल्यू ऑफ के निकालने बोला, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, तो के निकालने बोला है तो सीधा मैं अब मैं सीधा यहाँ क्वेश्चन से मैं पुट अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ ए कितना हो जाएगा सर, ए हो जाएगा 3 और बी हो जाएगा सर 6। देखो माइनस नहीं, इसलिए मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, और सी कितना हो जाएगा सर, के। तो सर यहाँ पे आपको क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो मैं भी निकाल लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा बताए थे सर आप, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए, तो सर माइनस बी बाई ए मतलब -6, बी का वैल्यू 6 है, ए का वैल्यू कितना है 3 है, 3 से काटेंगे ये 2 बार में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा सर माइनस का 2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सर, सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सर, सी बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी बाई ए मतलब सी कितना है, के है, और ए कितना है सर, 3 है। अब यहाँ पे लेके आ जाओ, पुट कर दो, बस वैल्यू आ जाएगा के का मान। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जैसे ही पुट करो, अल्फा प्लस बीटा में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, पर इतना पुट करो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया सर, माइनस का 2। अब प्लस है ना, प्लस है, फिर ए बी है, तो ए बी है, तो यहाँ पे क्या अल्फा इंटू बीटा है मतलब, तो ये क्या हो जाएगा सर, के बाई 3 इज इक्वल्स टू -2/3। अब सॉल्व करना है इसको, है ना। एक काम करते हैं, -2 जो है ना, मैं उसको उधर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, k/3 इज इक्वल्स टू -2/3, और -2 इधर से आएगा उठ के, तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का 2। एक काम करते हैं, k/3 को यहीं रहने दो, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कुछ नहीं है, नीचे मतलब 1 है, तो एलसीएम कितना हो गया 3, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, माइनस का 2, और 1 का टेबल में 3 कितनी बार में आता है सर, 3 बार में आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम अगर किसी को नहीं आ रहा है तो शायद मैं डे कितना था, डे 3-4 में मैं कराने वाला हूँ एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, क्वेश्चन, तो वहां पे मैं आपको जरूर सिखाऊंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, बस साथ पेशेंस बनाए रखना। ठीक है, देखो यहाँ भी 3 है, नीचे में यहाँ भी 3 है, तो ऐसे भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, के इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये देखो 2 3 जा 6, तो के का मान कितना आ रहा है सर, -2 से ये प्लस का सर 4 आ रहा है। के का मान कितना आया सर, प्लस का 4। तो यहाँ पे देखो -4 भी है, प्लस का 4 भी है, ऑप्शन थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अभी फिर देखो, ये क्वेश्चन तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये वाला देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, इफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स आपको दिया गया है एंड रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर, द वैल्यू ऑफ दिस, ओके, सम ऑफ जीरो दिया हुआ है और ये दिया हुआ है ना। ठीक है, चलो, हाँ, तो यहाँ पे देखो एक टर्म दी, आपको दिख रहा है या नहीं, यहाँ पे दिखा हुआ रेसिप्रोकल्स, आपको पता है या नहीं पता है। मान लो कोई नंबर ए है, इसका रेसिप्रोकल्स करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/a, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। कोई मान लो x है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x। कोई भी नंबर होगा या फिर कोई भी वेरिएबल होगा, इसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/समथिंग, ये याद रखना। ठीक है, ये भी आपका 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है सर, फाइंड द जीरो ऑफ ए रेसिप्रोकल ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आधा अधूरा है क्या, क्वेश्चन वैल्यू किसका क्या निकालना है सर, मेरे को लग रहा है बी का वैल्यू निकालना है ना। देखो द वैल्यू ऑफ बी इज, है ना, यहाँ पे इस मतलब थोड़ा मतलब ये करके लिखा गया। अरे मैं ही टाइप करता हूँ क्योंकि अभी टाइपर ऊपर कुछ मेरे पास कोई कोई है नहीं, सब कुछ मैं अपने से ही करता हूँ, तो कभी कदार गलत हो जाता है ना। तो यहाँ पे इज जो है ना, ये इज जो है वो मतलब बी निकालना है वैल्यू, है ना, यहाँ पे बी फाइंड आउट करना, बस इतना याद रखना। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, इफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ईच अदर। ठीक है, तो सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो बहुत आसान है। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का 2/a/b, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया एक बार। ठीक है, अब हम लोग को देखो, एक रूट जो है ना दूसरे रूट का मतलब बोल रहा है रेसिप्रोकल है, इसका मतलब ये बताना चाह रहा है ना, जो अल्फा है ना, मान लो ऐसा मान लो, कहाँ पे लिखे आपको, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/बीटा है, मतलब ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल। तो अगर मैं सम ऑफ रूट करूं, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ सर, सम ऑफ रूट करूं, सम ऑफ रूट का मतलब क्या हो गया सर, अच्छा बी का वैल्यू निकालना है ना। तो सम ऑफ रूट करूंगा तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सर -b/a होता है। ठीक है सर, अल्फा का वैल्यू तो सर 1/बीटा है, तो यहाँ पे हम अल्फा का जगह पे 1/बीटा पुट कर सकते हैं सर, 1/बीटा। अच्छा एक काम करो ना, ये प्लस वाला में मत लो, क्यों नहीं लो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे नहीं बनाएंगे, अल्फा इंटू बीटा से बनाएंगे। क्यों, अब बता रहा हूँ, इसको मैं नहीं काट रहा हूँ, तुमको समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम में आप भी ये ऐसा गलती कर सकते हो। देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, c/a होता है, तो अल्फा का जगह पे 1/बीटा हम लिख सकते हैं।
या फिर हाँ, चलो यहाँ पे देखो ये क्या अल्फा की जगह पे 1 बाई बीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 1 बाई बीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, बीटा हो जाएगा, ठीक है सर, यहाँ पे बीटा हो जाएगा। अच्छा सी, अच्छा यहाँ पे ए बी सी मैं बता देता हूँ, ए बी सी क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा सर आपका, ए हो जाएगा, ए तो ए ही है ना, इसको लिए उसके बाद में ये बी कितना हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा सर आपका 2/a b, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ये बीटा है, यहाँ पे भी ये बीटा, ये कटेगा, और यहाँ पे सी बाई ए कितना है सर, सी कितना है सर, ये है सर आपका 2a/b, और अपॉन में ए है, तो अपॉन में ए है तो सर ए का वैल्यू ए ही है, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। हम्म, हम्म, देखो है ना, तो यहाँ देखो ये बीटा जो था ये मल्टीप्लाई में था तो ये कट गया, अगर मैं प्लस में यहाँ पे पता है यहाँ बीटा लिखता ना तो यहाँ पे ये कटता नहीं, फिर यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं जैसे ही बनाया ना तो मुझे दिखा कि ये कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में तो कटता है ना, मल्टीप्लाई में कटता है, तो इसीलिए ये वाला मेथड से जाना आपको फंसा सकता है, ये मेथड से आप जल्दी बना सकते हो, तो जिससे जल्दी बनेगा उसी से बनाते हैं। देखो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, और सी का वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो सी का वैल्यू और ए का वैल्यू क्या था, ए था, तो ए लिखा, तो यहाँ पे क्या बचा सर, 1 बचा, 1 बचा, एक काम करते हैं ना, ए को यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है मैं लिख लेता हूँ, एक स्टेप लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 2/a अपॉन में बी, और नीचे में क्या है सर ए, अब ए उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा सर, ए इज इक्वल्स टू 2a/b, ठीक है। अब b का आपको वैल्यू निकालना है तो b को इधर कर लीजिए, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a, और नीचे में a लेके आ जाइए, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आया सर, b का वैल्यू आपका आया 2, ठीक है, तो b का वैल्यू कितना आएगा सर आपका 2। अच्छा क्वेश्चन था ना ये। देखो कहीं यहाँ यहाँ तक मेरे को आते आते ना मेरे को समझ में आया कि ये कटेगा नहीं, इसीलिए मैं पॉजिटिव पे नहीं लिया, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ इनटू, क्योंकि यहाँ अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन में बीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल बोला है, एक जो रूट है दूसरे रूट से वो रेसिप्रोकल है, अगर रेसिप्रोकल है तो इनटू में तो कट सकता है ना सर, इनटू में अल्फा इंटू बीटा में कट सकता है, कट गया और ये आ गया, अब प्लस में लेते तो आप फंस जाते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर किसी को कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना, ठीक है। अब इसमें क्या निकालने बोला है सर, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो यहाँ पे आपके पास में आपको ये दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, सम ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है, सम ऑफ ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1, आपको गिवन है क्वेश्चन में दिख रहा है, सम ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जो भी ये दिया हुआ है इज मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है सर -1, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल लेते हैं सर, पहले यहाँ से इस इक्वेशन से मुझे ना ए और ए बताओ, ए कितना होगा सर, ए होगा सर आपका p+1, ठीक है सर, बी कितना होगा सर, है ना, बी कितना होगा सर, बी होगा सर 2p+3, है ना, क्योंकि देखो जो जो जिसके साथ लगा होता है उसी को तो लेते हैं, एक्स के साथ, अगर एक्स स्क्वायर के साथ में ये ही तो ए होता है, ये तो बी होता है, ये बी होता है, ये ए होता है, और ये वाला क्या होता है, ये पूरा सी हो जाता है, तो सी कितना हो गया सर, सी हो जाएगा सर 3p+4, राइट। अच्छा अल्फा प्लस बीटा हम लोग का क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा होता है सर -b/a, है ना, इज इक्वल्स टू -1, क्वेश्चन में दिया हुआ है जीरो, सम ऑफ सम मतलब प्लस, प्रोडक्ट नहीं बोल रहे, ठीक है, सम ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ -1, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको -1, है ना। हम्म, ठीक है, ये -1 दिख गया आपको, तो बस बना लेना है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी, तो ये पूरा क्या लिखना होगा सर, ये लिखना होगा सर 2p+3, और यहाँ पे माइनस है, मैंने भी माइनस कर दिया, अपॉन में ए कितना है सर, p+1 इज इक्वल्स टू -1, मैं क्या करता हूँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा सर, माइनस के 2p, इधर माइनस भी कर ले रहा हूँ, ठीक है, 2p हो गया और माइनस का 3 हो जाएगा प्लस माइनस में, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा तो p इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये -1 अपॉन में p+1, तो यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे हुआ सर 2p माइनस का 3 इज इक्वल्स टू -1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये -p होगा सर, और यहाँ पे प्लस माइनस -1 हो जाएगा, राइट। अब देखो सर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप ये जो 2p है ना मैं इस तरफ लेके आता हूँ, और ये जो -1 है मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया सर -3, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू -p, और -2 इधर आएगा उठ के तो क्या हो जाएगा सर प्लस का 2p, ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ फिर, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा सर, 2p में से अगर 2p में से अगर p काटेंगे तो ये p हो जाएगा सर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर माइनस का 2, तो हमें p फाइंड आउट करने बोला था, तो p का आंसर कितना हो जाएगा सर -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आसान क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि वो क्या दिया हुआ है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने में, फाइंड द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। अच्छा रिलेशन भी बताना है बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इसको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 15, एक्स स्क्वायर माइनस का 15 इज इक्वल्स टू जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाँ ये प्लस का 15, क्योंकि मैंने 15 को इधर लेके आ गया, तो x बराबर में क्या हो जाएगा सर, रूट अंडर 15। स्क्वायर देंगे तो उधर रूट हो जाएगा, आपको पता है ना। तो ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, x बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, x बराबर में रूट 15 हो गया, ठीक है। रूट 15 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इरेजर, फिर उसके बाद पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्स इक्वल टू 15, ये बराबर में ये हो गया। एक मिनट रुको, हाँ यहाँ पे इरेजर इरेजर, एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू ये बराबर में ये हो गया, ठीक है। एक मिनट, इरेजर आ नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। हमें ऐसे भी तो इसको कर सकते हैं, इसको ऐसा ना करते हुए हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 15 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा कर सकते हैं सर, क्योंकि देखो ये दोनों जो है, हमको आपको पता ही होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर, ए माइनस बी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दो रूट्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रूट्स नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया सर, इस तरीके से जाने से देखो ये क्या हो जाएगा सर, एक्स प्लस 15, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा सर, एक्स माइनस का 15, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। देखो ग्रीन ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये हो गया सर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का ये मैंने कर दिया, तो यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एक्स प्लस का 15 रूट में, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा सर, एक्स माइनस का रूट 15, राइट, इज इक्वल्स टू जीरो। अगर दो चीज का मल्टीप्लाई जीरो है तो मतलब या तो ये जीरो हो सकता है या फिर ये जीरो हो सकता है। तो एक तो हो जाएगा सर आपका, देखिए मैं सीधा ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं रुक, तो एक स्टेप करता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 15। और दूसरा में क्या हो जाएगा सर, एक्स माइनस का रूट 15 जो है वो इज इक्वल्स टू जीरो है। तो एक्स बराबर में क्या हो जाएगा सर, प्लस का रूट 15, ठीक है। तो यहाँ से इसको कट कर दो, ठीक है। यहाँ से ये कट कर दो और सीधा तुम यहाँ से यहाँ आ जाना। क्यों ऐसा क्या रहे, क्योंकि यहाँ मेरे को दो रूट चाहिए था, क्योंकि अल्फा देखो, मान लो ये अल्फा है या फिर बीटा है, मान लो कुछ भी, इसको मान लो ये अल्फा है ये बीटा है, तो दो रूट्स इस पे नहीं आ पा रहे थे। तो यहाँ से आपको ऐसे क्या करना पड़ेगा ना, 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा। रूट 15 का स्क्वायर 15 ही होता है, तब जाके ए प्लस बी, ए माइनस बी में ये टूटेगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या पूछा, मेरे को रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो रिलेशन पूछ रहा है, तो आपके पास में मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर है ना, प्लस का बी इंटू जीरो माइनस का 15, है ना, ये मैं लिख सकता हूँ। तो बोलोगे कि अब सर कहाँ से आ गया ये जीरो जो है सर बी नहीं है, तो यहाँ पे हम जीरो लिख सकते हैं ना बी का मल्टीपल, क्योंकि हम लोग का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो को बी यहाँ पे रहता है ना, अगर यहाँ पे बी नहीं था क्वेश्चन में, तो मैंने अपनी तरीके से बी लगा दिया, इंटू जीरो करी तो बी इंटू जीरो तो जीरो ही होगा। अब मेरे को तब ना यहाँ पे हम ए बता पाएंगे, देखो ए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे वन है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है सर, कुछ नहीं है, मतलब वन है, तो वन ले लिया सर। और बी आपके पास में क्या है सर, बी आपके साथ में जीरो है, ठीक है। बी आपके पास में क्या हो जाएगा सर, जीरो है ना। और अच्छा, यहाँ बी नहीं, यहाँ पे लिखना था आपको इरेजर, यहाँ पे लिखना था सर आपको
यहाँ पे लिखना था, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 0 × x, क्योंकि देखो ना यहाँ पे जो है एक्स एक्स होना चाहिए, दूसरा एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो जीरो के साथ में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बी का वैल्यू यहाँ पे 0 आया, और सी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, माइनस का 15। अब अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूं, तो अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या बताया था सर आपको, है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, -b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, देखो ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, तो यहाँ पे मैं बैठाता हूँ सर, माइनस का अल्फा को मान लो मैंने √15 माना, और प्लस बीटा को मैंने √15 माना, ठीक है, इज इक्वल्स टू, है ना, माइनस बी मतलब कितना हो गया, माइनस इंटू जीरो, जीरो ए कितना है सर, 1 है, देखो +15 -15, यहाँ पे क्या बचा, जीरो, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो बाई समथिंग क्या होता है, जीरो ही होता है, देखो ये जीरो जीरो के बराबर होता है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा वाला कर लेते हैं सर, दूसरा वाला इन द सेंस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, C/A होता है। तो अल्फा अल्फा क्या माने हैं सर, अल्फा माने हैं सर आप √15 को, -√15 को, ठीक है, -√15 को कर दिए, और उसके बाद में आपने माना है सर बीटा को माना है प्लस का √15, इज इक्वल्स टू, है ना, उस इज इक्वल्स टू ये सी कितना है सर आपका, माइनस का 15 अपॉन में ए कितना है सर, ए है आपका सर 1, तो मैंने 1 पुट कर दिया। अच्छा यहाँ पे देखो 15 × 15 कितना हो जाएगा सर, √15 × √15 15, और ये माइनस तो रहेगा, और यहाँ पे देखो ये कितना हो गया सर, माइनस का 15, 15 अपॉन 1, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया, जीरो इसके बराबर हो गया, तो ये प्रूव्ड ही हो गया। यही रिलेशन मेरे को बताना था कि जीरो, है ना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो ये भी आसान हो जाता। अगर यहाँ तक सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन रहता ना सिर्फ यहाँ तक का, तो तुम यहाँ तक का भी छोड़ देते तो बन जाता, लेकिन यहाँ पे रिलेशन दिखाने बोला, तो ये रिलेशन आपको इस तरीके से दिखाना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जब यहाँ पे आप लिखोगे ना, तो ये √15 को ना रूट में तोड़ लीजिए, जिससे क्या होगा ना कि a + b a - b में टूट जाएगा, जिससे हमको दो रूट्स मिलेगा। पहला वाला में ना इसमें रूट्स नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि देखो ना यहाँ पे √15 ही आ रहा है, ठीक है, एक ही आ रहा है, जबकि मेरे को तो अल्फा और बीटा दो रूट होता है ना, तो मैंने इसलिए इस तरीके से किया, जिससे फॉर्मूला में टूट गया। अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं आता है ना, किसी को अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो ये याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा मेरे ख्याल से, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए सर बी वाला तो टर्म है ही नहीं, एक्स वाला तो टर्म है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सर बी होता है, यहाँ पे तो बी होता है, ठीक है, यहाँ पे तो बी होता है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे तो सर आपका बी होता है, है ना, यहाँ पे तो सर आपका b होता है ना, यहाँ पे तो आपका b होता है, तो यहाँ पे b नहीं था, तो इसीलिए मैंने 0 × x कर दिया, जी, तो 0 क्या हो जाएगा सर, वो b का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और c यहाँ पे -15 था, तो मैंने -15 ले लिया। फिर अल्फा प्लस बीटा को मैंने को रिलेशन दिखाना था, तो यही होता है सर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा का वैल्यू कितना था सर, -15 था, बीटा का वैल्यू +15 था, -b/a मतलब 0, बी यहाँ पे जीरो था तो माइनस था, तो माइनस, जीरो अपॉन समथिंग तो जीरो ही होता है, तो जीरो अपॉन में जीरो, अल्फा प्लस बीटा C/A। अल्फा क्या था सर, -15, बीटा क्या था, +15, सी कितना था सर, सी था यहाँ पे सर -15 अपॉन में यहाँ पे ए हो जाएगा, तो -15 इज इक्वल टू -15 मतलब LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे इसीलिए ये रिलेशन भी हमने प्रूव कर दिया। मेरे ख्याल से ये ना अच्छा क्वेश्चन था, और ये था 3 नंबर या फिर 5 नंबर में आपका क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। देखो 2024 में ये क्वेश्चन आया था, मैंने 2 बार कोशिश किया है बताने को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्या दिया हुआ है सर, आपको दिया हुआ है अल्फा और बीटा आर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में, ये मेरे ख्याल से ये आप बना लोगे, है ना। मैं एक काम करता हूँ, पहले ए बी सी बता देता हूँ, ठीक है सर। ए कितना हो जाएगा सर, ए हो जाएगा सर 1, है ना, बी कितना हो जाएगा सर -2, है ना, सी हो जाएगा सर, सिर्फ 2 मत लिख देना, बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 नहीं, 2 के आगे अगर प्लस साइन है तो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, देखो, है ना, तो माइनस होगा तो वो लिखना होगा, जैसे यहाँ -1 है तो ये -1 लिखना होगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, तो सर अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, -b/a, देखो मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। -b मतलब देखो पहले से माइनस है क्वेश्चन में, और यहाँ पे -2 बैठा है, फिर a कितना है सर 1 है, तो ये कितना आ गया सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1, राइट। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सर, C/a, ठीक है। C/a का मतलब क्या हो गया सर, c हो गया सर -1, और a कितना हो जाएगा 1, दैट इज -1/1 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है सर, क्वेश्चन में दिया गया है ये, अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिख रहा है ना आपको ये क्वेश्चन। मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या करता हूँ, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, सभी में एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सर, एलसीएम लेंगे तो 2 अल्फा बीटा
राइट, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है सर, 1 है, तो 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो अल्फा है तो यहाँ ऊपर क्या आएगा सर, बीटा आएगा, और यहाँ पे 2 बीटा है, 2 बीटा मतलब यहाँ पे अल्फा नहीं है तो अल्फा आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 2 भी नहीं है सर, अल्फा बीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 अल्फा बीटा। राइट, आपको समझ में आ गया ना एलसीएम लेना। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या बचा सर, देखो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, वही तो होगा, अल्फा प्लस बीटा मैंने ऐसे लिख दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस, हाँ, अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस में 6 अल्फा बीटा, है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा सर, 2 अल्फा बीटा। राइट, देखो, फिर देखो अल्फा प्लस बीटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, 2/1 मतलब क्या हो जाएगा सर, ये तो 2 ही दिया हुआ है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मैंने इतना जगह पे मैंने 2 बैठाया, ठीक है, 2 बैठाया प्लस 6, अल्फा इंटू बीटा कितना है सर, -1 है, तो -1 पुट कर दो, अपॉन में 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अभी देखिए सर -1 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2, है ना, देखो -1 के साथ में 6 मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 6, और नीचे में कितना है सर, -2, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, -4 अपॉन में -2, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 2। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, एलसीएम लेने आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने पूरा का एलसीएम ले दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, वीडियो सही चल रहा है ना, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट, हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, चलो। कितना मिनट हो गया, 1 घंटा 5 मिनट हो गया है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा मेरे ख्याल से लेक्चर नहीं होगा, ये आसान चैप्टर होता है। ठीक है, चले। इफ अल्फा और बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तो आप क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप बना लोगे। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ फटाफट बनाने का, तो आप मेरे को बताइए सर ए क्या होगा, अब तो तेजी से बनाते हैं सर। ए कितना होगा सर, A1 हो जाएगा सर, बी कितना हो जाएगा सर, बी हो जाएगा -5, और सी कितना हो जाएगा सर, 3। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो अल्फा की पावर 4 है, बीटा की पावर 3 है, अल्फा की पावर 3 है, बीटा का पावर 4 है, तो यहाँ से कॉमन हम क्या ले सकते हैं सर, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं सर अल्फा की पावर 3, है ना, और बीटा की पावर 3 कॉमन ले लिए, तो बचा कितना सर, यहाँ से सिर्फ अल्फा बचेगा सर, और यहाँ से सर बीटा बचेगा। राइट, अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ तो, है ना, अल्फा बीटा का होल क्यूब। अरे बात तो बराबर है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो मैंने एक ही बार में ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जो था यहाँ तो इंटू साइन है। ठीक है, अब मेरे को आप बताओ, दो चीज चाहिए आपको सर, अल्फा इंटू बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो फिर से हम लोग वही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, -b/a। राइट, तो -b/a मतलब क्या हो गया सर, माइनस पहले से अकॉर्डिंग टू, और यहाँ पे क्या है, -5 है। ठीक है, और a कितना है सर आपका, 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5/1 मतलब 5 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैंने क्या किया सर, अल्फा इंटू बीटा को लिखा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, c/a होता है, c/a होता है, तो c कितना है सर आपके पास में, c है सर आपका 3, और a कितना है सर, 1, दैट इज 3। तो अब मैं पुट करता हूँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है सर, 3, 3 का क्यूब है। ठीक है, इंटू साइन, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 है। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9, 9 3 27 इंटू 5, है ना, तो 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 2 14, 14 और 3 कितना हो गया, 14 और 3 17। अरे 3 का क्यूब मतलब ये लिखा हुआ है, ये पता है ना आपको, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9, 9 3 27, तो इसीलिए मैंने 27 लिख दिया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर आपके पास में, 175। ठीक है, तो आपका ये 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलें आगे बढ़े, 1 मिनट में पानी पीता हूं, आप लोग क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, इफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बराबर में ये इन द रेशियो 3:4 प्रूव दैट, ये बराबर में आपको ये दिया हुआ है, तो आप कैसे बनाएंगे, हाँ, आप कैसे बना सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं सर, आप ऐसे बना सकते हैं, लेट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, किसका दिया हुआ है सर, एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी, है ना, बी, है ना, क्या हो जाएगा सर, 3m/2 में 4m, जो ये रेशियो दिया था ना मैंने, इसको m और n में मैंने
जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मैंने मान लिया, ठीक है। मतलब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, वो रूट्स होते हैं जो उसमें जिसका वैल्यू डालने से वो जीरो हो जाएगा। तो मान लो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मेरे को ये प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे सर, सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं सर पहले, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा सर, सम ऑफ रूट का मतलब होता है सर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस का बी बाई ए, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ रूट मतलब ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, है ना, वही तो दो रूट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो रूट दिया हुआ है ना जी, देखो इफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इन द रेशियो 3:4, तो ये अल्फा ये बीटा है, तो मैं सीधा पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, 3m प्लस में 4m इज इक्वल टू, अच्छा अब b तो आप बता ही सकते हो सर, यहाँ पे तो b क्या है सर, b यहाँ पे है सर माइनस का, देखो माइनस का b, b यहाँ पे क्या है सर, a है, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ, a b नहीं निकाला, ठीक है, और a क्या है सर यहाँ पे 1 है, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3m प्लस 4m प्लस 7m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, माइनस का a। तो यहाँ पे m बराबर में कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा m बराबर में a बाई 7। समझ में आया, m का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या करेंगे सर, अल्फा इंटू बीटा, वो जो होता है सर अब c बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, मतलब ये दो वैल्यू है, ठीक है, ये दो वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3m इंटू का 4m इज इक्वल टू c। c यहाँ पे देखना है सर कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ a होता है सर, ये b होता है, ये c होता है, c कितना हो गया सर, ये होता है ना c। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, c मतलब यहाँ पे लिखना है मेरे को b और a कितना है सर, a 1 है, तो मैंने 1 कर दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 4 12 m स्क्वायर इंटू है, यहाँ पे है ना ये डॉट लिखा हुआ, मतलब ये इंटू है ना, 12m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b। अच्छा, m का वैल्यू हमने क्या निकाला था, m का वैल्यू हमने क्या निकाला था, माइनस a बाई 7। मैं कलर चेंज करता हूँ, देखो, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 12, m का जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस a बाई 7 का होल स्क्वायर है, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया इज इक्वल्स टू b, ठीक है। ये कितना हो गया सर, ये हो गया 12, a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर तो a ही होगा ना, और अपॉन में ये कितना हो गया सर 49, राइट। तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया सर b। अब देखो यहाँ पे देखो 12 इंटू ए, तो ये क्या हो गया सर 12a इज इक्वल 49, नीचे में उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 49 b। देखो यही प्रूफ करने आपको बोला था क्वेश्चन में, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, यही क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने बोला था कि 12a स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो ये सॉरी सॉरी, माइनस a का स्क्वायर, यहाँ पे तो a स्क्वायर होगा ना, भले ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये जब 7 7 49 हुआ तो a का स्क्वायर का मतलब यहाँ तो a स्क्वायर होगा ना। तो मैं जैसे ही क्वेश्चन पे दिखा तो मेरे को 12a स्क्वायर, तो मेरे को दिखा कि अच्छा मैं तो यहाँ पे 12a लिखा हूँ, ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी आसान सा था, ए बी सी मैं कितनी बार क्वेश्चन में बताया, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाला नहीं। अब भी एग्जाम पे कोशिश करना, देखो इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि मतलब सब चीज को लिखने का जरूरत नहीं, कुछ स्टेप खाना आप सीखो। अगर स्टेप खाओगे तो टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, क्वेश्चन व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल। आप क्वेश्चन का लेवल ही देख सकते हैं कि कुछ अच्छा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम पॉलिनोमियल, है ना, इतना बराबर में ये, तो जीरो इज द रिजल्टेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या मानेंगे इसमें, लेट पी शुड बी ऐड, है ना, लेट पी शुड बी ऐड किस पे, इस पे हम लोग मान लो क्या ऐड करेंगे, जीरो हो जाए, तो मान लेते हैं हम लोग पी ऐड कर रहे हैं, है ना, क्या लिखते हैं, लेट पी शुड बी ऐड, किसमें ऐड करेंगे सर, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल में, तो ठीक है। तो ये मान लीजिए कि वो जो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है इस पे, ठीक है। तो इसी, है ना, यही ना दिया हुआ एफ एक्स बराबर में, ये दिया हुआ है ना सर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4, तो इसी में मैंने क्या कर दिया, p को ऐड कर दिया, ठीक। क्वेश्चन में बोला कि क्या ऐड करेंगे कि वो तीन हो जाएगा, सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है सर, 3 है। तो यहाँ पे f3 प्लस में क्या जोड़ रहे हैं सर, p, क्वेश्चन जैसे बोला है, तो हमारा जोड़ दिए, तो वो क्या आ जाना चाहिए सर, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो f3, तो f3 का ये वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सर, x का नहीं, सीधा 3 लिखते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे अब हम 3 वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 3 का स्क्वायर, राइट, माइनस का 5 इंटू 3,
जो भी x था तो x की जगह पे 3 लिखे हैं, तो यहाँ पे ये पुट कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। प्लस, अच्छा यहाँ y नहीं, यहाँ 4 है ना, तो ये क्या है सर आपका 4 है, ठीक है। क्वेश्चन में प्लस p को जोड़े हैं, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है कि क्या ऐड करे, तो मैंने p मान लिया, ये p जैसा है ना, ये p है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 4 प्लस में p इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे देखो 9 और 4 13 है ना, 13 9 4 13 हो गया, 13 में से माइनस 15 तो कितना हो गया सर, माइनस का 2, ठीक है, सब कर लेंगे ना, तो प्लस का p इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 2, तो p का कौन सा मान में 0 पे पॉलिनोमियल, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि क्या ऐड करें ना 0 पे पॉलिनोमियल में, तो वो क्या ऐड करना पड़ेगा सर, 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमने p माना था, ठीक है। किसी बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये p है, तो उसी को मैंने क्या किया सर, 0 पे पॉलिनोमियल में मैंने ऐड किया, और फिर मैंने जब यहाँ पे दिया हुआ था 3, उसका 3 का वैल्यू को पुट अप किया और मैंने p का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, if one जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बराबर में ये रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया है कि अल्फा जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा, मतलब ये है कि एक जो रूट है ना दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, और मैंने आपको प्लस कर रहे थे तो वहां पे क्वेश्चन नहीं बन रहा था, तो हमें इनटू करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो है अल्फा जो है दूसरे वाले बीटा को काट देगा, मैंने बताया था ना। हाँ, इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ रूट नहीं निकाल के यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के मतलब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए निकालेंगे, सीधा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फा की जगह पे 1 बाई बीटा लिख सकते हैं, तो अल्फा की जगह पे मैंने 1 बाई बीटा लिख दिया, है ना, और यहाँ पे मैंने बीटा, अगर यहाँ प्लस रहता ना तो ये बीटा नहीं कटता, इंटू में तो ये देखो बीटा कटेगा, सी बाई ए, तो सी यहाँ पे क्या है सर, सी देखो ये पूरा है सी टर्म, है ना। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ ए बी सी, आप समझ पा रहे होंगे, है ना, टाइम बचाना है, तो सी बाई ए कितना है, एक मिनट, हाँ, सी बाई यहाँ पे क्या हो गया सर, सी बाई ए, सी बाई ए कितना है सर, यहाँ पे 6 है, राइट है। तो यहाँ से देखो ये बीटा से बीटा कट गया, 6 यहाँ पे डिवाइडेड में, और यहाँ बचा कितना 1, तो ये जाके 6 1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ सीधा मैंने 6 कर दिया, ठीक है। तो माइनस इंटू के माइनस माइनस प्लस, तो के को मैं एक काम करता हूँ इस तरह भेजता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के इज इक्वल टू 6 को मैं इधर भेजता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 माइनस का 6, दैट इज के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा सर आपका, के का कितना मान है यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन पे, जब भी क्वेश्चन आए रेसिप्रोकल वाला तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना, क्योंकि वहां से ये कट जाता है, ठीक है, सम ऑफ रूट मत निकालना नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था मैं फंस भी रहा था, तो फिर मैंने देखा कि ये कट नहीं रहा है, तो फिर मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। तो ऐसे ही देखो, जब तक आप मैथ्स बनाओगे ना, एक बात हमेशा याद रखना, तब तक सीख नहीं पाओगे। तो अगर मैथ्स बनाना है, मैथ्स में सच में अगर भाई 90 प्लस 100 में 100 करना है ना आपको, तो ये अपने आप को भरोसा रखना होगा, और मैथ्स देखो, मैथ्स ऐसा चीज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीधा सा बात है, ठीक है। चले आगे बढ़े। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस, देखो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है सर, ये होता है ना, कितना बार एक्स को, एक्स कोऑर्डिनेट को टच किया, क्या लिख रहे हैं, कितना बार एक्स, है ना, एक्स एक्सिस को टच किया, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस को कितना बार टच किया। मान लो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और मैंने ऐसे करके बना दिया, ठीक है। अगर मैंने ऐसे करके बना दिया तो ये कितनी जगह पे टच किया एक्स एक्सिस को, सर यहाँ पे टच किया एक बार, यहाँ पे टच किया 2 बार, यहाँ पे टच किया 3 बार, तो यहाँ पे किया टच 4 बार, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। इतना आंसर, इतना आसान सर, हाँ इतना ही आसान, कुछ करना नहीं पड़ता है आपको, कुछ नहीं करना पड़ता है। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे फिर से बनाया, है ना, और मैंने कुछ ऐसा करके बना दिया, अब मैंने बोला कि यहाँ पे बताओ कि सर ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस बताओ, तो तुमको कुछ नहीं करना है, कितनी बार टच किया एक्स एक्सिस, ये तो वाई एक्सिस होता है ना, आपको पता होगा ये एक्स एक्सिस होता है, मैंने ये एक्स डैश यहाँ पे होता है, एक मिनट, ठीक है, एक्स डैश यहाँ पे होता है, ये वाई होता है सर, और ये वाई डैश होता है, ठीक है। कल मैंने आपको क्लास लिया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। अब जो भी क्लास ले रहे हो डे 1 से
कंटिन्यू लगे रहना, फिर उसके बाद मार्क्स ना आए तो बोलना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस को काटा सर, दूसरा क्या होगा सर, यहाँ पे काटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसा काट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को ही देखना, वाई एक्सिस को नहीं देखना, तो ये कितनी बार काटा, एक बार काटा, तो इसका एक आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया सर, कितना बार एक्स को टच कर रहा है वो उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करने चले, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, एक नंबर वाला क्वेश्चन जो है ना आपका, वो मैथ्स में आता है, द पॉलिनोमियल, ये 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या पूछ रहा है, द पॉलिनोमियल आर शो इन द ग्राफ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो बोथ पॉलिनोमियल, है ना। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो बोथ द पॉलिनोमियल्स, कितनी बार टच किया है सर, देखो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक बार टच किया है सर, और यहाँ पे एक बार टच किया है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2। सीधा सा बात है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कितना बार टच किया है। फिर यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे देखो पी एक्स बराबर में, ये सीधा तुम देखो कि कितनी बार टच किया, तो यहाँ पे सर एक ही बार टच किया, बस, और कहीं टच किया नहीं किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इतना आसान, हाँ इतने ही आसान बस, ठीक है। तो फिर सीधा सर यहाँ पे कितना बार टच किया सर, एक बार टच किया, यहाँ पे 2 बार टच किया, यहाँ पे 3 बार टच किया, यहाँ पे 4 बार टच किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सर 4। आई होप आप लोग, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितना बार टच किया सर, एक बार टच किया, यहाँ पे 2 बार टच किया, यहाँ पे 3 बार टच किया, और यहाँ पे 4 बार टच किया, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। तो थैंक यू सभी को क्लास ज्वाइन करने के लिए। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि अगर सच में आपको मैथ्स में मार्क्स लाना है, ठीक है, तो आपको कंटिन्यू पेशेंस बना के रखना होगा। और जो मैं पूरा क्लास ले रहा हूँ ना, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, जितना भी लगे मुझे वो नहीं फर्क पता, मुझे नहीं पता, अभी मेरे ख्याल से 1.5 घंटा का क्लास हुआ होगा, कल मैं शायद 2 घंटा का क्लास लिया था, 2 घंटा आई थिंक 10 मिनट का, डे 1 का, आज ये डे 2 है। तो बस मैं आपको इतना ही मतलब बोलूंगा कि बस जुड़े रहना साथ में, तभी जाके मैं कुछ कर पाऊंगा। 45 डेज का मैंने अगर प्रण लिया है कि मैं मैथ्स में अच्छा करवाऊंगा, तो बस आप टिके रहना, ठीक है। तो बस आपको आज के लिए इतने ही, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं हम लोग, थैंक यू।